सत श्री अकाल, चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं अनिल कमल तो मेरे नाल ने रोजाना की तरह सतीश कुमार सिंह सब तो पहले स्वागत कर रहे हैं। फिर बढ़ते हैं चर्चा वाल। सतीश जी राम राम। राम राम नील कमल जी, मेरे हाल चाल बिल्कुल ठीक ठाक अनिल कमल जी। और चंडीगढ़ में इस वक्त बैठे बैठे मेरे गाना याद आ रहा, देर लगी आने में उनको शुक्र है फिर भी आए। तो जो गाना बड़ा फेमस है, लोग बड़े प्यार से इस गाने ने सुना है। अरबिया शादी की अरिल्लो में यू गाना खूब चले करा था। आज मैं इस गाने ने की पंक्तियां जो है क्यों गाना लग रहे हूँ, क्यों बता रहे हूँ आपको, क्योंकि हरियाणा में प्रदूषण फैलाने वाले 186 जो अवैध आरएमसी के जो प्लांट है उन पर जो है राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई करी। 186 प्लांट थोड़े नहीं होंगे और उन पर कार्रवाई होना और देर लगी। मतलब इससे पहले ये चलन लग रहे थे, किसी ने यहाँ गोले नहीं। भाई क्यों नहीं गोले? जब डिस्ट्रिक्ट में जो है प्रदूषण बोर्ड का नियंत्रण होता है, स्टेट में होता है, सारी जगह निगरानी होती है, इंस्पेक्टर होते हैं, तो फिर यह 186 प्लांट जो है अब तक चल किस तरह रहे थे, इस बात पर लेकर जो है ये गाना मेरे याद आया। अभी देर लगी आने में उनको, पर इन्होंने फिलहाल जो है कार्रवाई वो जरूर करी है नीलकम जी। HSPB ने सख्त रुख अपनाया इन प्लांटों को लेकर और NGT को अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट पेश करी। उसमें जो है ये प्लांट जो है चले हुए थे और एक विशेष अभियान चलाया और उस अभियान के तहत जो है ये 186 जो प्लांट थे ये जो है अवैध पाए गए। ये नियमों पर खरे नहीं उतर रहे थे बहुत सारे, कईयों के पास तो जो है इनके पास ये कह दो कि परमिशन ही नहीं थी चलाने की, उसके बावजूद भी ये प्लांट जो है चले हुए थे। इनको बंद करने के आदेश दे दिए, इन पर भारी जुर्माना लगाने के आदेश दे दिए। बोर्ड द्वारा लगभग 370 जगह को जो है वो चिन्हित किया गया और उसमें जब जांच आई तो जांच में पाया गया कि लगभग 186 प्लांटों के पास तो जो सहमति पत्र है, जो सहमति थी वो ही नहीं थी। नियमों को ताक पर रखकर यह चलाए जाने लग रहे थे। इसलिए तो मैं कहूँ था भाई, जब अधिकारी जिनकी ड्यूटी हो है वो अधिकारी कहाँ सोए रहते हैं जो ये प्लांट जो है अब तक चलने लग रहे थे। 190 प्लांटों को जो है इसमें उन पर एक्शन रिपोर्ट वो भेजी गई, भाई इनको बंद किया जाए, क्लोजर रिपोर्ट दे दी, भी क्लोज किया जाए, बिल्कुल ये नियमों पर खरे नहीं उतरते और ये प्रदूषण फैलाने लग रहे, वायु में ऐसे तत्व फैलाने लग रहे जिससे जो है वायु की गुणवत्ता वो जहरीली होने लग रही। AQI को सुधारने के नजरिए से ये जो कदम है वो उठाया गया। करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाने की बात कही, कई जगह तो मशीनें वो जब्त की गई। 108 जो प्लांट थे उनको जो है पर्यावरण खराब करने की एवज में उनको जो मुआवजा वो जुर्माना लगाने की वो बात इसमें सामने आई। कई जिलों में जो मशीनें थी वो हटा दी कि ताकि वो दोबारा जो है काम ना करे, क्योंकि धूल के नियंत्रण में जिस तरह मैं बता रहा था ये कार्रवाई करी गई। रिपोर्ट जो है ये दीपक बनाम हरियाणा राज्य के एक मामले में NGT के आदेशों पर ये जो है रिपोर्ट तैयार की गई और अधिकारी ने प्रदेश में डाटा जो है ट्रिब्यूनल को भेजा गया। अगर ये दीपक बनाम हरियाणा सरकार ना होता तो क्या ये प्लांट ऐसे ही चलते रहते? ये किसके संरक्षण में ये प्लांट चलने लग रहे थे? कौन इनको चला रहा था? ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि जब क्या करा ना कोई मामला जब अड़ गया तो वो बात सामने आ गई, नहीं तो ये प्लांट चल ही रहे थे और प्रदूषण फैलाने लग रहे थे। बाकी बदनाम हो जाए किसान, वो दिल्ली के लिए भी और वो हरियाणा के लिए भी। वैसे प्रदूषण रोकने में हरियाणा सरकार ने बहुत सारे समाधान करे, ये भी उन्हीं का समाधान है कि इनको कार्रवाई होने लग रही और जो है प्रदूषण को रोकने में मदद इससे मिलेगी। बिल्कुल प्रदूषण रोकने च मदद मिलेगी। RMC प्लांट खास करके ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਾਇਆ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ कि ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ना तो परमिशन सीगी तो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके नाल चल रहे। 370 में से नील कमल जी आधे से ज्यादा जो है बिना परमिशन के ये वो पाए गए अवैध जिस नाम कह सका प्लांट। बिल्कुल बिल्कुल ये तो सतीश जी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड नूं जिथे सिर्फ इन्हां प्लांटां दे उत्ते होर चीज़ां दे उत्ते भी जिहड़ी हैगी आ ओह गहनता दे नाल जांच करनी पवेगी कि किहड़े जिहड़े है प्रदूषण दे मानकां नूं जिहड़ा है वो पूरा
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਰਐਮਸੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ, AQI ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ कंस्ट्रक्शन तक का काम जड़ा है वो बंद कर दिता बिल्कुल, जनरेटर बंद कर दिए गए थे। ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4 ये लगाए जाए और इनके नियम हुए हैं भाई इस ग्रैप 1 तक जो है ये चीज़ें बंद रहेंगी, 2 माह का ये स्लैब है और 3 माह का ये स्लैब है जिसकी आप बात करने लग रहे। यहाँ तक के जो है तंदूर और जनरेटर तक बंद करने की बात आ जाती है। फिर ये तो इतने बड़े बड़े जो है प्लांट वो चलने लग रहे थे। ये RCC के प्लांट है, जिस तरह हमने बताया भी कंस्ट्रक्शन कंपनी क्यों हुआ, ये माल को घोल कर सीधे सीधे साइट पर लेकर जावा ताकि लेंटर पाने के लिए RCC का काम करने के लिए ये यूज होते हैं। गलत ये भी है कि स्टेट प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड भी यदि जांच करके जी है कार्रवाई वो कर सकता सीगा, पर मामला जड़ा है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को जा गया। हाँ, सारा तो बाद फिर जी सारी कार्रवाई ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਫਟਕਾਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ बिल्कुल ये बात है कि सारा का सारा ये NGT की निगरानी में होया काम, लेकिन ये फर्ज हालांकि कराया सरकार ने है, सरकार की भी इसमें वाहवाही है, लेकिन ये काम सरकार पहले भी कर सका थी लेकिन कराया नहीं। किसी न किसी का तो संरक्षण था जब ये प्लांट इस तरह के चलने लग रहे थे और आम लोगों ने पता भी नहीं होता भाई इस तरह का जो प्लांट चलने लग रहा है इसकी क्या नियमावली है। भाई सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जब भी कोई प्लांट कहीं लगा हो तो उसके बाहर नियमावली भी लिखी होनी चाहिए ताकि लोग उसको पढ़ सकें और पढ़ कर कह सका भाई तेरे पास जो नियम ये रूल लिखा है ये तेरे पास है नहीं, तो तू गलत कर रहा है, इसना ठीक कर ले। अड़ोसी पड़ोसी जो रहने लग रहे हैं आसे पासे वाले उनको जो है प्रदूषण से किसी प्रकार का नुकसान ना हो, तो इस तरह की नियमावली होनी चाहिए। लेकिन नियमावली वहाँ लिखी होती नहीं, आम लोगों ने पता नहीं होता, सीधा ये दिखा भाई किसी का प्लांट लग रहा किसी बड़े आदमी का है और वो अपना पास से निकलते रहा और वो अपना काम करते रहा। मतलब जो नियम है वो आम जनता की पहुंच से दूर हैं, उनको सरलता से उनके पास होने चाहिए, तभी जाकर लोग जागरूक होंगे और अपने अधिकारों के नियमों के प्रति जो है वो बात कह सकेंगे भाई ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तेरे जो प्लांट है इसमें तू पानी डाल। सड़कें देख लो, कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले सड़कें बनावे खासकर गाँव के इलाकों में, ना पानी छिड़क दे ना कुछ होता, उस पर धूल उड़ती रहे। एक सड़क ना शुरू करेंगे कहीं की महीने तक सड़क जो है यूं ही की यूं ही वो पड़ी रहे। करनाल जिले में ऐसी कई सड़कें हैं, नीलोखेड़ी ब्लॉक में ऐसी सड़कें हैं जिसको शुरुआत कर रखी, पहाड़ का घेर रखी, लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं है, कोई पानी छिड़कने तक नहीं आंदा। जब पानी नहीं छिड़केंगे तो धूल उड़ेगी, जो रेत के धूल कण है जो वो जो है उसमें वायु में मिलेंगे और लोगों की सांसों में फिर वो स्वाभाविक रूप से जाएंगे, लोग तो फिर बीमार होंगे ही होंगे। ऐसे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस सड़क पर ये होना चाहिए कितने टाइम की अवधि है, कोई बोर्ड नहीं लग रहा। कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला कौन है, कितने दिन में पूरा करेगा और क्या क्या इस पे जो रूल है, कितना इसमें माल पड़ेगा, 1 इंच पड़ेगा 2 इंच पड़ेगा, गटका कितना पड़ेगा, कुछ नहीं वहाँ लिखे होता। अगर वो लिखा हो तो कोई भी आम आदमी पढ़ के कह देगा भाई यहाँ 6 इंच डालना था और तू 6 इंच डाल नहीं रहा तो 2-2 इंच डाल रहा, तो 1 इंच डाल रहा। लेकिन नियमावली का लोगों ने पता नहीं होता, इसकी एवज में फिर वहाँ ठेकेदार जो है फायदा उठावे और जैसी कैसी करके लिपा पोती करता है। फिर सड़क जो है 5 साल से पहले कहीं के बाहर टूटा है, फिर लोग पढ़ कर दिखाओ भी ऐसी सड़क बनाई और यह जो है तुरंत ही पटकी। जी बिल्कुल, इस तरह दी चीज़ों के उत्ते पारदर्शिता जी है वो होनी चाहिए, आम लोगों को इन चीज़ों का पता होना। तो कार्रवाइयां की गल की है तुसीं तां चंडीगढ़ CBI की भी आप गल कर ली, इन्होंने जोड़ा है 2 डॉक्टरों ते बिलिंग क्लर्कों के उपर सी जी वो FIR दर्ज की है। दरअसल जोड़े ECHS जोड़े कि साबका फौजी साबका जोड़े ने मुलाजम ने उन्होंने एक ECHS कार्ड होंदा जोड़े कि सरकारी खर्चे देते इलाज ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ECHS ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ 2 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। CBI ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਲੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ECHS ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਕੂਟਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ गलत, ਕਿਹੜੇ फर्जी बिल ने। उस तो बाद फिर आगे दी जड़ी हैगी है कार्रवाई की नीलकमल जी, इसकी गहनता से अगर जांच हुआ तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आएगा। देखो आयुष्मान योजना है, आयुष्मान कार्ड है, उसमें भी अस्पताल में जाकर इलाज हुए हैं। लोगों को इस बात की चिंता हुआ कि एक बार अस्पताल में गया और सारा का सारा कार्ड जो है वो खाली, किसी न किसी नाम से, किसी बीमारी के नाम से जो है एडमिट होता है और इस बात की चिंता रहती है कि कार्ड वो खाली कर देंगे। दूसरी बात, पंजाब में जो है स्वास्थ्य कार्ड बनने लग रहे 10-10 लाख रुपए के, इस बात को लेकर वहाँ भी चिंता जताई भाई क्या अस्पताल जो है मिली भगत नहीं कर जाए भाई, वो जो है किसी को बीमार दिखाएंगे, उसमें भर्ती दिखाएंगे और भर्ती दिखाकर फिर उसका पैसा जो हड़प लेंगे। इस बात की चिंता जो है पंजाब में भी दिखाई गई, इस बात की चिंता जो हरियाणा में भी है और इस बात की चिंता जो आयुष्मान कार्ड वालों के पास भी है, क्योंकि बहुत सारे अस्पताल जो है मरीज ने दाखिल कर ला, जब मरीज उनके पास आवा है तो फिर उनके जो है इलाज दिखा दें, वो या तो किसी को इलाज की ज़रूरत हो उसका ज़्यादा दिखा दें, या फिर जिसको ना भी ज़रूरत हो उसके मिली भगत करके या फिर उसको बिना पता लगे जो है इस तरह की बात करते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ सका है अगर इस बात की सारी चीज़ों की, अस्पतालों की जहाँ जहाँ पे ये प्रमाणित है जो काम करें उनकी जांच करी जावे तो बहुत चीज़ें जो है निकल कर सामने आ सकती हैं। बिल्कुल, बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां सामने आ सकदियां ते इहदे विच तां फर्जीवाड़े च निजी हस्पतालों वालों दा सी जी ECHS दी फर्जी मोहरां भी जिहड़ियां ने कई लोगों ने वो बना रखियां सी, जिहड़ी चीज़ जिहड़ी कही जा रही है, जिहड़ी चर्चा हैगी आ ते इन्हां मोहरां दे जरिए ही जिहड़ा हैगा वो रेफरल स्लिप तैयार कर दित्ती जाती सीगी कि ECHS वालों ही जिहड़ा हैगा वो फिर मरीज़ नूं अगे क्योंकि ECHS को पहला भेजना पैंदा रिकॉर्ड, फिर वो उसनूं रैफर करते हैं हस्पताल दे भी इस हस्पताल दे विच इस बीमारी का इलाज जिहड़ा हैगा वो करवाया जाए, क्योंकि ECHS दे नाल पैनल्ड जिहड़े हस्पताल ने उन्हां बीमारियों का इलाज उत्थे ही हुंदा। तां इन्हां ने वो भी फर्जी बना रखियां सी, उत्थे ही रैफर करते सी, उत्थे अगे भेजदे सी। ये तो चंडीगढ़ मोहाली ते आस-पास के हस्पतालों की गल है, तो जेकर इसकी होर गहनता नाल जांच होवे तां वड्डे स्कैंडल जिस तरह तुसीं कहा तो वो भी जिहड़ा सामने वो आ सकदे ने। दूसरी बात नीलकमल जी मैं करूं हरियाणा पुलिस की, सेवा सुरक्षा और सहयोग, ये उनकी टैगलाइन है। वे हम सेवा के लिए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपको सहयोग देने के लिए हैं। लेकिन कुछ पुलिस कर्मी ऐसे भी हैं जो इस सेवा सुरक्षा और सहयोग के बदले जो है वो फिर पैसे मांग लें सेवा के बदले, और फिर जब ऐसे ऐसे लोग हैं फिर वो हत्थे भी चढ़े हैं। ACB के, एंटी करप्शन ब्यूरो के कुरुक्षेत्र में एक महिला ASI इसी तरह जो है कल पुलिस वालों के ACB के हत्थे चढ़ गई। उसने जो है एक जने से 50,000 रुपए की मांग करी। रोड़ा था घर में, क्या कहते हैं ना भाई, पति पत्नी के झगड़े हुए, एक परिवार था, उसकी पत्नी घर से आ नहीं रही थी, ससुराल से वो चली गई थी, मायके के पास रह रही थी, और वहाँ उसने जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो थाना है उसमें अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज वो करवा दी। FIR में फिर बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, दहेज की भी बहुत सारी जो भी बातें हुए हैं वो लिख देते हैं, इस बात की FIR दर्ज उसमें करवा दी। इस महिला ASI ने उसको कहा भाई लड़की वाले 10 लाख रुपए मांगने लग रहे, इस बात का आरोप है। तने उनको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, मैं तेरी एवज में, तेरी फेवर में 2 शब्द लिख दूंगी, कोई रिपोर्ट बना दूंगी, और मन है तो 50,000 रुपए दे। इनका सौदा जो है वो 35,000 में हो गया। 2,000 रुपये बतावा उसने मौके पर दे दिए और 33,000 रुपये देने की जो बात की, तो फिर उसने ACB को उसकी शिकायत होगी, और शिकायत के आधार पर फिर जब उसने महिला ने, उस पुलिसकर्मी ने उसको बुलाया कर पैसे देने दिए, तो फिर वो जो चिन्हित नोट थे, वो जो नोट है नीलकमल जी, वो उससे बरामद करे। ACB ने उसको जो है तुरंत वहाँ पे दबोच लिया। एक तो बात ये थी। दूसरी, इसी महिला की एक वीडियो और वायरल होने लग रही हरियाणा में, जिसमें ये जो है खुलकर, देखो एक महिला होने के नाते खुलकर गालियां देने लग रही, गालियां दे रही। बताया जाओ कि कोई पत्रकार था
अब वो पत्रकार था या नहीं था हमने नहीं पता, लेकिन कोई वीडियो रिकॉर्ड करने लगा था। उस वीडियो रिकॉर्ड में ये उसको गालियां दे दी, उसकी तरफ मारने को भागी। हालांकि इसके साथ एसीबी की जो पुलिस थी करप्शन की वो साथ में थे, लेकिन ये एकदम जो है उसको मारने के लिए गाली देने दे भागी। तो क्या तरह देखो, एक तो जो है पकड़ी गई, ये गलती कर रही और ऊपर से एक गलती और करने लग रही कि जो है उसको वह किसी को जो वीडियो बना था मारने के लिए भागी। तो ऐसे ऐसे पुलिस वाले भी हैं हरियाणा पुलिस में। फिर जो सेवा सुरक्षा और सहयोग का जो बात है उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क ये लोग लगा देते हैं। सारे ऐसे नहीं होंगे, हालांकि सेवा सुरक्षा और सहयोग वो मिलने लग रहा। जो 112 डायल 112 है वो जो है 5 से 7 मिनट में हरियाणा के हर इलाके में जहाँ से आप फोन करोगे, जहाँ से आप सुविधा मांगोगे, सुरक्षा मांगोगे, आपके पास पहुंच जाती है। लेकिन इन सारियों पर ऐसे ऐसे फिर क्या करना, एक मछली तालाब ने जो है गंदा भी जरूर करता है। फिलहाल समा इस वेले तुहाडे तो इजाजत लैंदा हो चले, फिर मिलांगे इसे प्रोग्राम च। तद तक मैनू ते सतीश कुमार सीकरी दो इजाजत। तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी नाल। धन्नवाद। राम राम जी।